दोस्तों नमस्कार। मैं जीएस सर वाईएसआर एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज अपना टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट को आज इतना इजिकली पढ़ेंगे, इतना शॉर्ट में पढ़ेंगे जो आप सोच नहीं सकते। एक बार इसकी बेसिक, इसका कंसेप्ट इतना बेहतरीन है, एक बार इसका कंसेप्ट देखिए दोस्तों। दोस्तों ये अपनी दिशाएं हैं। दिशाएं होती है दोस्तों चार। ये जो चार दिशाएं हैं दोस्तों, ये मुख्य दिशा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। मुख्य दिशाएं कितनी होती है दोस्तों? चार। ये दिशा पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। इंग्लिश की बात करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दोस्तों ये जो चार दिशाएं थी, ये मुख्य दिशाएं थी। हमेशा अपने राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा लेनी है। पूर्व के अपोजिट में पश्चिम दिशा होती है। ऊपर हमेशा उत्तर और उत्तर के अपोजिट में दक्षिण। दोस्तों ये मुख्य दिशाएं थी। मुख्य दिशाएं चार होती हैं दोस्तों। चार होती है हमारी उप दिशा। अब उप दिशा कहते किसे हैं दोस्तों? जो दो मुख्य दिशाओं से मिलकर जो दिशा का निर्माण होता है उसे उप दिशा कहते हैं दोस्तों। ये उप दिशाएं थी। पूर्व और दक्षिण के मध्य में कौन सी बनी दोस्तों? दक्षिण पूर्व। उत्तर और पश्चिम के मध्य में बनी दोस्तों उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूर्व के मध्य में बनी दोस्तों उत्तर पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के मध्य में बनी दोस्तों दक्षिण पूर्व। सॉरी, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में बनी दक्षिण पश्चिम। ये दोस्तों चार हमारी मुख्य दिशा थी और चार हमारी उप दिशा थी। ये हो गई उप दिशा। अब तक दोस्तों कितनी दिशाएं हो चुकी? 8। 4 उप दिशा और 4 मुख्य दिशा। दोस्तों दो होती है गुप्त दिशाएं। कौन सी? एक आकाश वाली, एक पाताल वाली। इनको दोस्तों गुप्त दिशा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये काम नहीं आती। तो काम कितनी आती है दोस्तों? ये 8। काम कितनी आती है दोस्तों? ये 8 दिशाएं काम आती है। ये 8 दिशाएं काम आती हैं। ये 2 दिशाएं काम नहीं आती। 2 दिशाएं थी दोस्तों गुप्त दिशा। अगर कुल दिशा की बात करें कि कुल कितनी दिशा होती है दोस्तों, तो कुल दिशा होती है दोस्तों 10। कुल कितनी होती है दोस्तों? 10 दिशाएं। 4 मुख्य थी, 4 उप दिशा थी और 2 गुप्त दिशा थी। दोस्तों मुख्य दिशा से मुख्य दिशा के मध्य प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का दोस्तों? 90 डिग्री का। ये एंगल 90 का था, ये एंगल 90 का था, ये एंगल 90 का था और ये एंगल भी 90 दिखा था। ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का।
उप दिशा से और एक मुख्य दिशा के मध्य एंगल 45 डिग्री का होता है। ये एंगल 45, ये 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 45। मुख्य दिशा से उप दिशा के मध्य प्रत्येक एंगल 45 डिग्री का होता है। मुख्य दिशा से मुख्य दिशा के मध्य एंगल 90 डिग्री का होता है और उप दिशा से उप दिशा के मध्य एंगल 90 डिग्री का होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इनके टोटल एंगल की, तो टोटल एंगल होता है दोस्तों 360 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों? 360। चार दिशाएं हमारी मुख्य दिशा थी, ये चार हमारी उप दिशा थी। ये एंगल यहां से 0 डिग्री का था, 0 डिग्री से ये एंगल, ये दिशा थी अपनी उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ये दिशा थी उत्तर पूर्व, ये थी दक्षिण पूर्व, ये थी दक्षिण पश्चिम और ये थी उत्तर पश्चिम। दोस्तों ये एंगल 0 डिग्री का था, 0 डिग्री से ये एंगल 45, पूर्व में 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये 180, 180, ये 225, ये 270, ये 315 और ये वापस वही 360। दोस्तों टोटल एंगल 360 डिग्री का था। हम 0 से चले और घूमते घूमते वापस वही पहुंच गए 360 डिग्री पे। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों आगे की जानकारी, अभी मैंने बताया दिशाएं कितनी थी? 4। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। टोटल एंगल 360 डिग्री का था दोस्तों। कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा केंद्र बिंदु से करेगा दोस्तों। अब ये उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है और कहे कि उत्तर दिशा में जाने के बाद इसे दायां घुमाया जाए। कहां जाए व्यक्ति? दायां। तो ध्यान रखना दोस्तों ये उत्तर का दायां होता है और ये उत्तर का बायां होता है दोस्तों। अगर कहें कि उत्तर का बायां कौन सी दिशा होती है तो दोस्तों पश्चिम। उत्तर का दायां कौन सी दिशा होती है दोस्तों? पूर्व। अगर बात करें कि पूर्व का दायां कौन सी दिशा होती है तो पूर्व का दायां होता है दोस्तों दक्षिण। पूर्व का बायां कौन सी दिशा होती है तो पूर्व का बायां होता है दोस्तों उत्तर। दक्षिण का दायां कौन सी दिशा होती है दोस्तों? तो दक्षिण का दायां होता है दोस्तों पश्चिम और दक्षिण का बायां होता है दोस्तों पूर्व। उत्तर का दायां कौन सा होता है दोस्तों? उत्तर का दायां होता है उत्तर, पश्चिम का। पश्चिम का दायां कौन सा होता है दोस्तों? उत्तर। और पश्चिम का बायां कौन सा होता है दोस्तों? दक्षिण। दोस्तों ये जानकारी हमें अति आवश्यक है। पहले डायरेक्शन टेस्ट को पढ़ने से पहले दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
एक बात और दोस्तों, अगर कहें कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जाने के बाद वो बायां घूमता है या फिर वो दायां घूमता है, तो दोस्तों बायां घूमे या दायां घूमे उसको एकदम 90 डिग्री घुमाना है। और 90 डिग्री का कोण होता है ये दोस्तों, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, एंगल होना चाहिए दोस्तों 90 का। अगर बात करें कि 45 डिग्री की, तो ये कोण होता है दोस्तों 45 का। अगर बात करें दोस्तों 135 डिग्री की, तो 135 का कोण होता है दोस्तों ये। यहां से ये 90 का था और ये 45 एक्स्ट्रा। टाइप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक, पहली टाइप है दोस्तों दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना, एग्जाम्पल है दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। फिर वह पुनः 2 बार दाएं मुड़कर सीधा जा रहा है। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों प्रारंभिक दिशा आपको दी है कि व्यक्ति स्टार्टिंग में पूर्व दिशा में जा रहा था, और अंतिम दिशा आपसे पूछी गई है कि अंतिम में वह किस दिशा में जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को बता रहा हूं। जैसा तरीका आपको अच्छा लगे, शॉर्ट लगे, उस तरीके से आपको करना है। पहला तो था बेसिक डायग्राम तरीका। दिशाएं थी अपनी 4, मैंने बताया था दोस्तों ये दिशा थी पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा यहां से करेगा। क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कितना जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर। यहां से व्यक्ति चला और ये दूरी अपन ने मानी 5 किलोमीटर, 5। क्वेश्चन ने कहा कि फिर वह बाएं मुड़कर कहां जाता है, कितना जाता है दोस्तों, 8 किलोमीटर। अब बताइए पूर्व का बायां कौन सी दिशा होती है दोस्तों, उत्तर। कौन सी दिशा, उत्तर। अब पूर्व में जाने के बाद वो उत्तर दिशा में घूम गया और कितना चला दोस्तों, 8 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन ने कहा कि वह पुनः 2 बार दाएं मुड़कर, यहां से जाने के बाद वो पुनः 2 बार दायां घूम रहा है दोस्तों। अब वो उत्तर दिशा में जा रहा था तो उत्तर का दायां घूमेगा पहले। तो उत्तर का दायां कौन सी दिशा होती है दोस्तों, उत्तर का दायां कौन सी दिशा होती है, पूरब। वापस पूरब की तरफ घूम गया और जैसे ही दोबारा दायां घूमा तो उत्तर का दोबारा दायां घूमने के बाद वापस कौन सी दिशा में आ रहा है दोस्तों, वो नीचे
दक्षिण में। 2 बार दाएं घूम गया और 2 बार दाएं घूमकर वो सीधा चल रहा था। तो बताइए दोस्तों वो कौन सी दिशा में जा रहा था? आंसर क्या आया? दक्षिण। लेकिन दोस्तों ये तरीका ओल्ड हो चुका है, इस तरीके से समय बहुत ज्यादा लगता है। मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट मैटर बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, तो लिखो पूर्व। पूर्व में जाने के बाद में वह बाएं मुड़ा, तो लिखो बाएं। फिर वह पुनः 2 बार कहां मुड़ा दोस्तों? दाएं, तो लिखो 2 बार दाएं। और अंत में कौन सी दिशा में जा रहा था ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि असमान पदों को आपस में काटना है। एक बाएं से एक दायां कैंसिल, बचा क्या? दायां। असमान पदों को आपस में काटने के बाद जो पद शेष बचे उसे मूल दिशा में जोड़ना है। यानी हमारे पास काटने के बाद बचा दायां। और बताइए पूर्व का दायां कौन सी दिशा होती है दोस्तों? दक्षिण। तो आंसर क्या है अपना? दक्षिण। आंसर खत्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। क्वेश्चन ने कहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर कहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय वह किस दिशा की ओर था? बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वही दिशाएं थी 4। क्वेश्चन ने कहा कि श्याम पूर्व दिशा की ओर चला 5 किलोमीटर। यहां से पूर्व दिशा में चला दोस्तों 5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन ने कहा कि दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पूर्व का दायां होता है दोस्तों नीचे, और यहां से आने के बाद ये 3 किलोमीटर चला। फिर क्वेश्चन ने कहा कि इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब दोस्तों दक्षिण का दायां होता है पश्चिम में,
आपको पता है कि जब ये दूरी 5 किलोमीटर की है तो दोस्तों 4 किलोमीटर की इससे थोड़ा कम होगी। ये दूरी 4 किलोमीटर हो गई दोस्तों। अभिव्यक्ति का मुख कहाँ है दोस्तों? पश्चिम में है, लेकिन क्वेश्चन ने आगे बोला है कि इसके बाद वह पीछे मुड़ा। जब ये पश्चिम में देख रहा था तो दोस्तों पीछे मुड़ा, इसका मुख कहाँ हो गया दोस्तों? कहाँ हो गया दोस्तों? इसके बाद वह पीछे मुड़ा। इस समय में किस दिशा की ओर था? तो किस दिशा की ओर था दोस्तों? जब ये पीछे नहीं मुड़ा था, सीधा जा रहा था, तो इसका मुख किस दिशा में था दोस्तों? इसका मुख था पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। जैसे ये पीछे घुमा, पलट के इसने पीछे देखा, तो वापस इसका मुख कहां हो गया दोस्तों? पूर्व में। नेक्स्ट एग्जांपल, राम पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राम पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़कर कितना जा रहा है दोस्तों? 7 किलोमीटर जा रहा है। तो बताइए वे किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिएगा, ये दिशा थी पूर्व, ये था दोस्तों पश्चिम, ये था दोस्तों उत्तर, और नीचे था दोस्तों दक्षिण। क्वेश्चन ने कहा कि राम, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा केंद्र बिंदु से करेगा। राम पश्चिम की ओर कितना चला? 10। कहां से चला होगा दोस्तों? यहां से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, ये दूरी हो गई दोस्तों 10 किलोमीटर। क्वेश्चन ने कहा कि फिर वो दाएं मुड़कर कितना जा रहा है दोस्तों? 8 किलोमीटर। अब एक बात बताइएगा, पश्चिम का दाया कहां होगा दोस्तों? उत्तर में, यानी ऊपर की ओर गया दोस्तों, कितना गया? 8 किलोमीटर। क्वेश्चन ने कहा कि फिर पुनः दाएं मुड़कर कितना जा रहा है? 7 किलोमीटर। अब उत्तर का दाया कहां होगा दोस्तों? पूर्व में। जैसे यहां से दाया घूमेगा तो इसका मुख कहां जाएगा दोस्तों? पूर्व की ओर, और ये दूरी हो गई 7 किलोमीटर। बताइए उसका मुख कहां है दोस्तों? पूर्व की ओर। कहां है दोस्तों? पूर्व की ओर। शॉर्ट मेथड में करना था कि स्टार्टिंग में व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था? पश्चिम में। फिर कहां घूमा दोस्तों? 2 बार दाएं, और 2 बार दाएं जाने के बाद में अंत में कौन सी दिशा में जा रहा था, ये आपको बताना था। तो दोस्तों मैंने एक बताया था कि असमान पदों को आपस में काटते हैं, समान समान पदों को जोड़ते हैं, और समान पदों को जोड़ने के बाद किस में जोड़ना है दोस्तों? मूल दिशा में। अब असमान पद तो यह है नहीं,
एक बायां और एक दायां होता तो कैंसिल कर देते। यहां तो दोनों पद दोस्तों क्या है, दायां। अब आपको पता है कि एक दाएं का मान 90 डिग्री का होता है, दूसरे दाएं का मान भी कितने का होगा दोस्तों, 90 का। 90 90 180। जब दोस्तों पश्चिम का 180 डिग्री दायां घुमाएंगे दोस्तों, ये पश्चिम का 180 डिग्री, 90 ये और 90 ये, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है दोस्तों, विपरीत दिशा आंसर आ जाएगा। कौन सी दिशा में, पूर्व में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसका एक नोट भी आपको लिखवा देता हूं दोस्तों। नोट नंबर 1, इस प्रकार के प्रश्नों में असमान पदों को आपस में काटने के बाद जो पद शेष बचे उसे मूल दिशा में जोड़ देंगे। अतः जोड़ने के बाद जो दिशा प्राप्त होगी वही दिशा हमारा आंसर कहलाएगी। इसको और भी शॉर्ट करते हैं दोस्तों। नोट नंबर 2, असमान पदों को काटने के बाद यदि दो बार बायां या दो बार दायां शेष बचे तो व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा था उसकी विपरीत दिशा आंसर होगी। नोट नंबर 3, यदि असमान पदों को काटने के बाद चार बार एक ही दिशा प्राप्त हो
तो वही दिशा आंसर होगी जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। नोट नंबर 4 दोस्तों, यदि काटने के बाद कोई भी पद शेष न बचे तो वही दिशा प्राप्त होगी जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक नोट बाकी और है।